तो कक्षा 12 के हमारे नन्हे मुन्ने, नहीं नन्हे मुन्ने तो आपने हो नहीं सकते, तो हमारे जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन सभी के लिए यहां पर एक वायरल पेपर लेकर आए, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर। अब मैंने वादा किया है कि 6 फरवरी के दिन आपको टॉपर बनाऊंगा, तो जी हां, उसी श्रृंखला में सेट सी देखेंगे, सेट ए देख लिया, सेट बी देख लिया, डी और ई और देखेंगे। 5 पेपर है मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि मेरे द्वारा बताए गए पेपर करके जाते हो तो खाली हाथ नहीं, झोला भर भर के नंबर लाते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। श्यामनगर का राज दरबार का दर्शन जीव कौन था? लुट्ठन सिंह था भाई। कौन था? लुट्ठन सिंह। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम यहां पर देखिए सोदलगेकर। ठीक है, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। उत्तेजना का मूल कारण क्या है? विभाव। क्या है उत्तेजना का मूल कारण? आपका जाएगा विभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हिंदी कविता का जो जागरण काल है वो किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। कविता फूलों के बहाने है, खिलना। भगतीन की कहानी अधूरी है पर मैं उसे खोकर इसे पूरा नहीं करना चाहती। नागार्जुन जो है प्रगतिवाद के कवि है। बच्चे छतों पर को नरम बढ़ाते हुए दौड़ते हैं। सोदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। उक्त लोक प्रसिद्ध उक्ति लोकोक्ति और संदेह अलंकार में अंत तक ही संशय बना रहता है। देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज की रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। ये आपका पहला हो गया है। दूसरे की बात करें तो कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि, कृष्ण भक्ति के सूरदास जी हैं। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का आपका आ जाएगा राम धारी सिंह दिनकर, उनके कवि है, उदाहरण है। लेखक मतलब बज में जिंदगी फिराक गोरखपुरी। सुमित्रा नंदन पंत चित्रभाषा अंदर बाहर, ये क्या है आपका? शब्द युग्म है। और मुक्त काव्य बिहारी सत सही। यहां से देख लीजिए, बढ़िया से ले लेना है आपको स्क्रीनशॉट। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ। लहरों के राजहंस। लहरों के कविता का खिलना कौन नहीं जानता है? फूल। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्तस्व रूप प्रदान करना। मूर्तस्व या फिर मूर्त रूप प्रदान करना। मूर्त रूप प्रदान। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाले भाषण को हम कहते हैं संवाद। क्या कहते हैं बाबूजी? संवाद कहा जाता है। अच्छे से समझिए बढ़िया से। जिस बच्चे को वास्तव में है ना, आप घबराइए मत, ये है, ये रिजल्ट है, तब शांति से काम करना पड़ेगा। पता चले स्किप कर करके न दे 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 वो जाए देखते देखते, तो कुछ काम करने वाला नहीं है। तो जिसको सब्र है बड़ा लक्ष्य पाने के लिए, देखिए भाई साहब, मेरी सीधी सी बात ये है कि बड़ा लक्ष्य पाने के लिए व्यक्ति को शांति और धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति आज 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो में ही जल्दबाजी कर रहा है तो वो व्यक्ति जीवन में क्या करेगा आप किस तरह से आप समझ सकते। आप भी उनमें से हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, करिए जिसका मन पड़े वैसा करिए। यदि बोलने से हमारा सारा जमाना सुधरता तो आज सब हर घर, ठीक है, बिल्कुल साहब, ये विश्व क्या बन जाता, ठीक है, शांतिपूर्ण बन जाता। नहीं, ठीक है, तो आपकी मर्जी पड़े फिर जो करो। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई है? पंचतंत्र में जो शिक्षाप्रद कहानियां लिखी गई है। शिक्षाप्रद, ध्यान से समझिए आप तो। शिक्षा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा था? तो ये है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है। लुट्टन पहलवान को पाल पोसकर बड़ा किसने किया था? तो विधवा सास ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। विधवा सास। अब ए सत्य असत्य। भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था। बिल्कुल राइट बात है। यशोधर बाबू
की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी, ये आपका असत्य है। आहा तुम आ गए इसका तुम आ गए इसका आज्ञावाचक है, ये आज्ञावाचक सही है नहीं, ये आपका हाँ सही है। तुम गए, ठीक है भैया। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो आपका हास है क्या, तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है, क्योंकि रति होता है प्रयोगतिवाद है, प्रयोगवादी का वियोग का प्रकृति का मानवीकरण चित्रण किया है नहीं। प्रकाश प्रातः काल आकाश नीले पानी जैसा था, ये आपका असत्य। चलिए अब आगे देखते हैं। शिरीष का पेड़, शिरीष का जो पेड़ है वो किस मौसम के फूलों में लद जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो पेड़ है वो मनी बैग से क्या तात्पर्य, ये सारी चीजें सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बच्चे तैयार कर रहे हैं, 1 या 2 दिन, ज्यादा 2 दिन लगेंगे ना, आप तो जब तक जितने आप कर सकते हो उतने कवर कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सॉल्यूशन वाला वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यदि अपन बाद में देखेंगे तो जब तक तो डाल देंगे, है ना। तो रुबैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। शब्द शक्ति इसे कहते हैं, इसके भेद, वाक्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, मुहावरा इसे कहते हैं, यहाँ पर शुद्ध रूप लिखिएगा। और राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की तरह चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यक्त करना चाहता है। रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 देख लीजिएगा। यहाँ से हो गया, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, जो चीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है यहाँ से देख सकते हैं, ये है ना। बढ़िया से कंप्लीट करो मेरा भाइयों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, 100% इसी के चांस है और आ रही है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं अपन कि ठीक है इसके भरोसे रहो, भले अलग से पढ़ो, पर मेरा अनुभव कह रहा है। और मैं हर साल जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, इन बच्चों की तरह आप भी बनाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो अनुभव कहता है वही भाई साहब, ठीक है। आप पहली बार 12th में हो, अपन हर साल ही पढ़ाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। ये बीट और रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, अच्छे लेखन की मुख्य विशेषता क्या होती है, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर हो गया इतना। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, इसके बाद सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित हो गया। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ से देख सकते हैं आप। हाँ अय्या बेनोन, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर बताइए, ठीक है। यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित शुद्ध वाक्यों के, ठीक है, ठीक है। आम मीठे। चलिए इसके आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 है। ये तो क्या है, बाहर कोई है ना, हमारे गांव में एक भैया आते सब्जी बेचने, वो यही बोलते रहते हैं ना कि अय्या बेनोन, तो ये हमें बोल रहा था। यहाँ पर निपात शब्द की परिभाषा देख लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर ये 14 है, ठीक है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट रखो, बिल्कुल भी घबराना नहीं। देखो जो बच्चा घबराएगा ना पेपर से, बिल्कुल एंजॉय तरीके से करो पेपर को, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। देखिए बच्चे किस आशा में नीडों से झांक रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। आप तो एक बार परीक्षा हाल से आने के बाद मेरे द्वारा जो सेट ए से लगाकर ई तक पेपर प्रोवाइड कराया जाए ना, उनको आकर मिलान कर लेना कितने प्रतिशत फंसा है, एक बार आप जरूर करके देखिएगा भाइयों, इतना जरूर है ना। कितनी बार, एक बार, ठीक है। बिल्कुल मेरी गारंटी है, आपको अच्छे नंबर लाने से कोई माय का लाल नहीं रोक सकता, ये जवाबदारी ले लो, ठीक है। भाव पक्ष और कला पक्ष, ठीक है, मिलान कर लेना आप तो, ठीक है। 100% फंसेगा। ये कला पक्ष हो गया। साहित्य में स्थान है ये यहाँ पर, ठीक है। रघुवीर सहाय का है, कवि परिचय कोई सरल लिखा हो कहीं ना कहीं तो वो भी कर लेना। ये फालतू चीज़ें हमारी जीवन परिचय हमारा कहाँ काम का है भैया, यहाँ से रचनाओं से काम आता है। रचना के बाद में भाव पक्ष आ गया मेरा भाई, भाव पक्ष के बाद में कला पक्ष आ गया, ये हो गया। कला पक्ष के बाद में आएगा साहित्य में स्थान, हो गया भैयू। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आ जाएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है ये। भाषा हो गई इतनी, ये भाषा के बाद में ये शैली, 2 शैली बहुत है। ये साहित्य में स्थान, ये धर्मवीर भारती जी का जाएगा, तो ये अपने काम का नहीं, यहाँ से रचनाओं से काम का है अपना काम।
ठीक है, भाषा, और ये शैली इनकी, ये साहित्य में स्थान, बढ़िया से करो, आप तो घबराओ क्यों। धर्म पाठक की नहीं, एकता का घोतक है, ये हो गया। क्रिकेट के विषय पर दो मित्रों के बीच में संवाद लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, ये व्याख्या यहाँ पर रहेगी, देख लो आप तो, ठीक है। इतने एक बार के बाद में ये यहाँ से यहाँ तक रहेगी। स्क्रीनशॉट लेने में देर मत करो, 3 उंगलियों को बिल्कुल घुमाते रहो, इसको फेरते रहो बिल्कुल, हाँ मोबाइल पे। ये हो गया इतना। अब इसके बाद में देखिए थोड़ा सा भी इसका पेपर का वो तो स्ट्रक्चर तो बता दूँ, ये यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, है ना भैयू। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 13 है, 14, ये 15, ये 16, यहाँ पर हो गया इतना, 16 का अथवा तक हो गया है। ये आपका देख लीजिएगा यहाँ से अथवा वाला, ये यहाँ पर हो गया इतना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 18, 19, ठीक है। बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ जो कि परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आपका 21 है, क्वेश्चन नंबर 22, और ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है भैयू। तो ये तो आपका पेपर रहा। अब यहाँ से अपन बात करेंगे, तो ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो फिर से, क्वेश्चन नंबर 20 से, ये संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गई, और ये व्याख्या। ये यहाँ से संदर्भ, प्रसंग, ये व्याख्या है इतनी। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये व्याख्या रहेगी यहाँ पर, थोड़ा दो हिस्सों में कर लो, इतनी व्याख्या हो गई है। हो गया इतना, चलो कर पाना इतना है ना भैया। इसके बाद में ये यहाँ से रहेगा, ये संदर्भ प्रसंग, ये प्रसंग रहेगी, ये व्याख्या रहेगी। हो गया। इसके बाद में ये रहेगा आपका, और यहाँ से अपन बात करें तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ये